वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम साल्ट के बारे में समझेंगे। साल्ट क्या होता है, साल्ट कैसे बनते हैं और साल्ट की फैमिली के बारे में समझेंगे। इसके अलावा हम साल्ट सॉल्यूशन के पीएच के बारे में समझेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो सबसे पहले बता दें कि प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड और बेस के बारे में बताया था, ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में भी समझाया था। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम साल्ट के बारे में समझते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं साल्ट के बारे में। साल्ट क्या होते हैं? तो देखिए, साल्ट एक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो कैसे बनते हैं? तो जो एसिड के हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के बाद बनते हैं। जैसे क्या होता है कि मेटल के द्वारा जब मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं तो मेटल के द्वारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एसिड का। तो जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को कहते हैं साल्ट। मीन्स हम कह सकते हैं कि साल्ट क्या होता है भाई? तो साल्ट एक कंपाउंड होते हैं जो मेटल के द्वारा हाइड्रोजन जब रिप्लेस होता है एसिड का तो जो है कि ये बनते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप समझते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो जब मेटल एटम से रिएक्शन करा दे, जैसे सोडियम मेटल है, ठीक है, तो जब सोडियम से इसको रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और Na जो सोडियम है वे जाके क्लोरीन से जुड़ जाता है और बन जाता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या है भाई? ये एक साल्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे देखिए, साल्ट का मतलब एक जनरल नेम है भाई। साल्ट एक सामान्य नाम है, ठीक है, जनरल नेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोडियम क्लोराइड है। साल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड केवल नहीं है, क्योंकि साल्ट एक बड़ा कंपाउंड होता है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जस्ट इसका एक छोटा सा मेंबर है। मतलब ये हुआ कि साल्ट एक बहुत बड़ा जो है कि कंपाउंड होता है, इसकी बहुत सारी मतलब एक बड़ा फैमिली है, ठीक है, और उसका एक छोटा सा मेंबर है सोडियम क्लोराइड। तो अगर आपसे कोई बोलेगा भाई साल्ट क्या है, तो साल्ट एक कंपाउंड है, ठीक है। साल्ट एक जनरल नेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल सोडियम क्लोराइड है, नहीं, सोडियम क्लोराइड एक उसका मेंबर है, ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली है साल्ट, और साल्ट का एक छोटा सा मेंबर है सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई? हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि साल्ट कैसे बनता है। एक और तरीका बताया था कि जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट वैसे भी बन सकता है। दो तरीकों से साल्ट हमने देखा। पहला तो जब मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, एसिड से, तो भाई बन जाता है साल्ट। और दूसरा तरीका है भाई एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है, ठीक है। अब देखिए, साल्ट के दो पेरेंट है। जैसे भाई हम लोगों के माता पिता हैं, उसी तरह भाई साल्ट के भी पेरेंट हैं, जैसे एक मेल एक फीमेल। तो उसी तरह साल्ट के दो पेरेंट है, एक एसिड और दूसरा बेस। मतलब एसिड और बेस, इन्हीं दोनों का बच्चा बन गया कौन? साल्ट। तो एसिड और बेस ये दोनों साल्ट के पेरेंट होते हैं, ठीक है। तो भाई माता पिता के नाम पे जैसे हम लोगों का नाम होता है, उसी तरह एसिड और बेस चूंकि इनके साल्ट के पेरेंट हैं तो साल्ट का जो नाम है वे दो भागों से मिलता है, ठीक है। साल्ट का जो पहला फर्स्ट पार्ट है, जैसे साल्ट का नेम जो भी होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड अभी हमने बोला कि ये साल्ट है, तो साल्ट का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका नाम जो है बेस से आता है, बेस, ठीक है। अभी हम इसको एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है। और जो साल्ट का नेम का सेकेंड पार्ट होता है वे एसिड से आता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड हम बोल रहे हैं, तो सोडियम अभी हमने बताया कि जो साल्ट है, तो साल्ट का फर्स्ट पार्ट का नेम कहां से आता है भाई? बेस से। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बोले तो जो सोडियम फर्स्ट पार्ट है वे आएगा बेस से नाम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है और इसी से नाम आ गया सोडियम, ठीक है। और जो आपको ये सेकेंड पार्ट दिख रहा है क्लोराइड, तो ये आता है नाम एसिड से। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है, ठीक है, तो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है सोडियम
क्लोराइड। तो यहाँ पे देख लिए आप कि किस तरह एसिड और बेस ये दोनों पेरेंट है किसके भाई, सोडियम क्लोराइड के, या बोले तो साल्ट के। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम जो बताने जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पे हम इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साल्ट है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साल्ट कहलाता है क्लोराइड। उसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट है तो उसको कहते हैं सल्फेट्स। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का अगर साल्ट है तो उसको नाइट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह कार्बोनिक एसिड का अगर साल्ट है तो उसको कहते हैं कार्बोनेट्स। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट्स, तो वे कार्बोनेट्स किसका होता है भाई, साल्ट, तो कार्बोनिक एसिड का होता है। ठीक है, उसी तरह एसिटिक एसिड का साल्ट क्या कहलाता है, एसीटेट्स कहलाता है। तो इसको आप लर्न कर लें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साल्ट क्लोराइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट सल्फेट, नाइट्रिक एसिड का साल्ट नाइट्रेट्स, कार्बोनिक एसिड का साल्ट कार्बोनेट्स और एसिटिक एसिड का साल्ट एसीटेट कहलाता है। बात समझ में आ गई। अधिकतर आप देखेंगे कि साल्ट जो होते हैं वे सॉलिड होते हैं। ठीक है, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी। ठीक है, तो याद रखिएगा साल्ट क्या होते हैं, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वे हाई होती है। ठीक है, और एक बात जो काफ़ी बहुत यूज़फुल है, देखिए साल्ट जो होते हैं अधिकतर वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मतलब जब हम साल्ट को, अधिकतर जितने भी साल्ट के मेंबर होंगे वे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मतलब इसको जैसे इन साल्ट को वाटर में डालेंगे वे आसानी से डिजॉल्व कर जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा एसिड के बारे में और बेस के बारे में, तो उसी तरह साल्ट भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, जैसे एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बेस भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह साल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छी। देखिए होता क्या है, कैसे भाई साल्ट जो है वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो भाई क्या होता है कि जैसे ही साल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी में मतलब उसमें पास कराया जाता है तो उसमें आयंस प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, साल्ट में भी आयंस होते हैं और उन्हीं आयंस के कारण साल्ट जो होता है वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात कि साल्ट जो होते हैं वे आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे आप देखे होंगे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का साल्ट, भाई सोडियम क्लोराइड साल्ट होता है तो इसका फार्मूला क्या है भाई, NaCl। तो NaCl है तो यहाँ पे जो Na का मतलब क्या है, सोडियम, और Na का मतलब है सोडियम, और सोडियम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, Na+ लिखते हैं। ठीक है, और निगेटिवली चार्ज कौन होता है भाई, Cl, क्लोराइड आयंस। तो Na+ जो होता है ये सोडियम आयन है और यहाँ पे जो निगेटिवली चार्ज है क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो Na+Cl-। तो आप याद रखिएगा कि साल्ट जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे साल्ट के परिवार के बारे में। भाई बहुत बड़ा परिवार है इनका। ठीक है, और इनमें कौन कौन मेंबर हैं उनके बारे में हम अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं फैमिली ऑफ साल्ट्स के बारे में। देखिए वे साल्ट जिसमें सेम पॉजिटिव आयंस होते हैं या सेम निगेटिव आयंस होते हैं तो वे सेम फैमिली के होते हैं। ठीक है ना, मतलब वे साल्ट के परिवार से, मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। देखिए यहाँ पे आपको दो हमने बताया, यहाँ पे साल्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सोडियम दोनों में आ रहा है, तो भाई इसमें देख क्या रहे हैं कि ये दोनों में सोडियम आ रहा है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सेम फैमिली का साल्ट है। ठीक है, और इस साल्ट का नाम क्या कहेंगे, सोडियम साल्ट है। देखिए इनमें दोनों में क्या है कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस को कंटेन किए हैं। कौन सा पॉजिटिव चार्ज्ड आयन है, सोडियम आयन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर जिस साल्ट में सेम पॉजिटिव आयंस या तो सेम निगेटिव आयंस कंटेन करता है तो वे साल्ट कहलाएंगे सेम फैमिली ऑफ साल्ट। ठीक है, मतलब फैमिली ऑफ साल्ट है, साल्ट का वे परिवार होंगे। ठीक है, जैसे और अगला समझते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड तो क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तो इसमें भी क्लोराइड, दोनों के दोनों में क्लोराइड हैं। ठीक है, तो जब दोनों में क्लोराइड हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों में क्लोराइड है, मतलब ये सेम फैमिली के हैं। ठीक है ना, साल्ट का ये सेम फैमिली है। ठीक है,
और ये साल्ट का नाम क्या है, क्लोराइड साल्ट। इसमें दोनों में क्या होगा कि दोनों में निगेटिवली, ये दोनों क्या कर रहे हैं, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा आयन, क्लोराइड आयन। बात समझ में आ गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सेम फैमिली के हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिस प्रकार जैसे हमारा नाम अभय गुप्ता है, ठीक है, तो अगर अभय यादव तो या कोई अभय कुशवाहा है तो वे सेम फैमिली के नहीं होंगे, क्योंकि भाई गुप्ता रहेगा ना तो ये सेम फैमिली के होंगे। उसी तरह यहाँ पे हमने बोला सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो आगे के दोनों जो सोडियम है तो भाई मैच कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो साल्ट हैं वे क्या कर रहे हैं, सेम जो है कि पॉजिटिव चार्ज आयंस को कंटेन किए हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हमने समझा फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्क्रीन पे हम इसको लिखेंगे भी, ठीक है। जैसे सोडियम साल्ट्स, कैल्शियम साल्ट्स, मैग्नीशियम साल्ट्स, जिंक साल्ट्स, पोटेशियम साल्ट्स, एल्युमिनियम साल्ट्स, कॉपर साल्ट्स, एमोनियम साल्ट्स, क्लोराइड साल्ट्स, सल्फेट साल्ट्स, नाइट्रेट साल्ट्स, कार्बोनेट साल्ट्स एंड एसीटेट साल्ट्स। इतने सारे जो हैं ये साल्ट की इंपॉर्टेंट फैमिली है, तो आप इसको याद कर लें, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखिए जैसे हमने बताया सोडियम साल्ट के बारे में, तो सोडियम साल्ट आपने देखा कि जैसे सोडियम क्लोराइड था, सोडियम सल्फेट था, तो आप देखिए दोनों में सोडियम आ रहा था तो वे सोडियम साल्ट था, ठीक है। इसी प्रकार जो है कि इतने सारे साल्ट की फैमिली होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि एसिड का पीएच वैल्यू कुछ होता है, बेस का भी पीएच वैल्यू कुछ होता है, उसी तरह साल्ट सॉल्यूशन का भी पीएच क्या होगा उसको चलिए हम देखते हैं। देखिए अधिकतर जो साल्ट होते हैं वे न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल है मतलब पीएच वैल्यू उसका 7 होता है। लेकिन कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जो वाटर में जब डिजॉल्व होते हैं तो या तो वे एसिडिक नेचर शो करते हैं या तो बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है, मतलब वे एसिडिक या तो बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे साल्ट होते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वे 7 होता है और ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। आगे हम समझेंगे आखिर क्यों होते हैं। दूसरा है एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 6 होता है और ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, देखिए सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 9 होता है और ये बेसिक नेचर शो करते हैं। तो आपने ये देखा कि साल्ट न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के, मतलब तीनों नेचर के होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम थोड़ा समझते हैं हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलिए तो देखते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कंपाउंड का टूटना, ठीक है। किसके कारण टूटना, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर के कारण जब कंपाउंड टूट जाता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ गई। हाइड्रोलिसिस मीन्स स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई। देखिए जैसे कि अभी हमने बताया है कि कुछ साल्ट न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं। तो आखिर कैसे हम कह सकते हैं, आखिर वे जो साल्ट जो न्यूट्रल हैं तो आखिर वे कैसे बनते हैं और जो एसिडिक नेचर शो कर रहा है वे कैसे बनते हैं। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए अधिकतर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा है न्यूट्रल सॉल्यूशन वाले। देखिए जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनते हैं तो वे न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनका जो सॉल्यूशन होता है वे न्यूट्रल होता है। जैसे समझते हैं सोडियम क्लोराइड साल्ट, अभी आपको हमने बताया ना कि सोडियम क्लोराइड साल्ट जो होते हैं वे न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे बनते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनते हैं। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करते हैं तो जो साल्ट बनता है वे न्यूट्रल होता है, ठीक है, मतलब जो साल्ट का सॉल्यूशन होता है वे न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच वैल्यू
7 होती है। बात समझ में आ गई। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होता है K2SO4, ठीक है। देखिए तो भाई ये पोटेशियम सल्फेट भी जो होता है वे न्यूट्रल नेचर का होता है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन इसका भी होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जब स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो ये पोटेशियम सल्फेट बनता है। और पोटेशियम सल्फेट भी न्यूट्रल नेचर के होते हैं, मतलब इनका जो pH वैल्यू होता है वे 7 होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा है भाई एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे कुछ होते हैं जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। तो देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो साल्ट बनता है तो उस साल्ट का सॉल्यूशन जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि क्या होता है थोड़ा इसको समझिएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एमोनियम क्लोराइड। देखिए एमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है, ठीक है, और ये कैसे बनता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो जो साल्ट बनेगा वे एसिडिक नेचर का होता है। आखिर हो क्यों रहा है भाई एसिडिक नेचर का? तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में जब पढ़ाए थे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, पूरी तरह आयोनाइज होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं कि ये वीक बेस है, मतलब बहुत कम मात्रा में जो है कि OH- आयन प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है उसकी अमाउंट ज़्यादा है। तो जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो ये कौन सा नेचर शो करेगा भाई? एसिडिक नेचर, क्योंकि एसिड का नेचर भाई किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर है। बात समझ में आ गई? याद रहेगा ना आपको? याद क्या करना है भाई? सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो वे साल्ट न्यूट्रल नेचर शो करेगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो वे कौन सा नेचर शो करेगा? एसिडिक, ठीक है। और एक लास्ट है बेसिक वाला, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो साल्ट बनता है वे किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। उसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल में सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट है और कैसे बनता है? तो वीक एसिड कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो जो साल्ट बन रहा है वे कैसा नेचर शो करेगा? बेसिक नेचर। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वीक एसिड है, तो वीक एसिड भाई पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH- आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जब भाई ज़्यादा होगा OH- आयन का कंसंट्रेशन तो वे बेसिक नेचर होगा ही। तो यहाँ पे आपको 3 बातें समझ लेनी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो साल्ट का नेचर होता है वे न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो वे कौन सा नेचर शो करेगा? एसिडिक, ठीक है। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वे कौन सा नेचर शो करेगा? बेसिक नेचर। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो याद करने वाली कुछ बात ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए और वीक बेस तो एसिडिक इसलिए शो करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होगा, तो जब ज़्यादा होगा तो भाई क्या होगा? एसिडिक नेचर। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो OH- आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? जो है कि बेसिक नेचर शो करेगा। बात समझ में आ गई? तो हमने पूरा इस वीडियो में समझा साल्ट के बारे में, ठीक है। साल्ट क्या होता है, साल्ट की फैमिली के बारे में, साल्ट सॉल्यूशन के pH के बारे में बहुत कुछ समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।